हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। मैं फराज आ गया हूं आज आप लोग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। और आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि टेस्ला इंडिया में आने जा रही है और सभी लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि टेस्ला की गाड़ियां और टेस्ला कंपनी में ऐसा क्या खास है कि सब इसका इंतजार कर रहे हैं। इन गाड़ियों का क्या प्राइस होता है, कौन सी कार्स आने जा रही हैं और टेस्ला का इंडिया के लिए क्या प्लान्स है और क्या स्ट्रेटजीज होने वाली है, सारी चीजों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ला तो क्या है ये टेस्ला? तो जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूं कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, जिसको स्टार्ट किया था एक इंजीनियर्स के ग्रुप ने 2003 में। और आज 2021 में इलॉन मस्क जो को फाउंडर हैं टेस्ला के, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। और उनका सोचना था कि लोगों को गैसोलीन वाली कार को छोड़कर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करने से आपका इन्वायरमेंट पर भी इतना असर नहीं पड़ता और पेट्रोल और डीजल के खर्चों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर अब मैं बात करूं कि टेस्ला की कार्स में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो टेस्ला की कार्स इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ ड्राइवरलेस भी होती हैं। मतलब आप अगर इसके स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाएंगे तब भी ये कार अपने आप चल सकती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है टेस्ला की, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये कार्स इंडिया में ट्रैफिक को देखते हुए सक्सेस नहीं कर पाएगी। और जो दूसरा डाउट था लोगों का, और वो ये था कि इलेक्ट्रिक कार्स की तो स्पीड बहुत कम होती है, तो टेस्ला को कोई नहीं लेगा। बट टेस्ला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि टेस्ला की कार्स नॉर्मल कार से भी काफी तेज होती हैं और इनकी एसयूवीज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो एरोप्लेन को भी खींच सकती है। और दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इनकी टॉप स्पीड की, तो इनकी कुछ कार्स ऐसी हैं जो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज चल सकती हैं। तो इस चीज पर बात करने से पहले कि टेस्ला इंडिया में कौन सी कार लाने जा रही है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ला का हमारे देश इंडिया के लिए क्या प्लान्स हैं और क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो टेस्ला यूएसए काफी कमाल की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने जा रही है। और आप लोग जानते ही हैं कि टेस्ला यूएसए की कंपनी है, बट इंडिया में टेस्ला यूएसए नहीं बल्कि टेस्ला एम्स्टरडैम आने जा रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंपनी यूएसए की है तो ये इन्वेस्ट नीदरलैंड वाली कंपनी से क्यों करा रही है। दरअसल टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए नीदरलैंड्स में एक कंपनी फॉर्म कर रही है, जिसका नाम है टेस्ला एम्स्टरडैम, जिसकी पेरेंट कंपनी टेस्ला यूएसए ही होगी। बट फिर भी टेस्ला यूएसए अपनी सब कंपनी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है। अब आप में से कुछ समझदार लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में टेस्ला डायरेक्टली ही इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है, तो उसकी बैक स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। और वो ये है कि इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच एक ट्रीटी हुई है, मतलब एक एग्रीमेंट सा है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन। हो सकता है आपको ज्यादा टेक्निकल लगा हो और समझ में ना आया हो, तो अगर सिंपल भी मैं कहूं तो इस ट्रीटी के मुताबिक, इस एग्रीमेंट के मुताबिक, दोनों देशों में से कोई भी कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है तो उसे डबल टैक्स नहीं देना होगा। यानी अगर टेस्ला एम्स्टरडैम इंडिया आती है तो उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो नीदरलैंड्स में ही टैक्स पे करेगी। इससे कंपनी को बेनिफिट होगा और इसीलिए टेस्ला यूएसए ये काफी कमाल की टेक्निक को इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि टेस्ला क्या प्लान्स बना रही है और किस स्ट्रैटेजी को लेकर इंडिया में आने जा रही है। बट अगर मैं बात करूं कि कहां पर अपना सेटअप करेगी, कहां पे अपना प्लांट लगा सकती है, तो इलेक्ट्रिक कार्स का जो हब है वो इंडिया में कर्नाटका की बेंगलुरु सिटी बन चुकी है, क्योंकि वहां पर महिंद्रा इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ओला और बॉश जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्लांट को सेटअप कर चुकी हैं। और यही उम्मीद टेस्ला के साथ भी की जा रही है कि टेस्ला भी अपने प्लांट को वहीं पर लगाएगी। और कंपनी ने टेस्ला इंडिया नाम से रजिस्टर भी कर लिया है। और ऐसे में काफी हद तक ये पॉसिबल भी है कि इनिशियल स्टेज में चार्जिंग स्टेशन भी वहीं पर सेटअप किया जाए। बट शुरुआत में हो सकता है कि टेस्ला दूसरे कंपनीज के चार्जिंग स्टेशन की भी हेल्प ले सकती है, क्योंकि एक साथ सभी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गई टेस्ला के बिजनेस प्लान्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके फेवरेट सवाल कि टेस्ला इंडिया में कौन सी कार लाने जा रही है और उसका क्या प्राइस हो सकता है, आइए जानते हैं। तो टेस्ला सबसे पहले इंडिया में टेस्ला मॉडल 3 को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। और इस कार को एक बार चार्ज करने में आप लोग 423 किलोमीटर से लेके 568 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और देखा जाए तो टेस्ला की मॉडल 3 सबसे सस्ती टेस्ला की कार है, जिसका प्राइस यूएसए में $38,000 है। और इंडिया में ये कार आने के बाद और भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये कार्स
इनिशियल स्टेज पर बनाई नहीं जाएंगी, बल्कि ये कार्स इंपोर्ट की जाएंगी और ऐसे में जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी वो भी बायर्स को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इंडियन ऑटो बायर्स की बात करूं तो इंडिया में तकरीबन 75% ऑफ द कार्स जो इंडिया में बिकती हैं वो $10,000 से भी कम होती हैं। ऐसे में टेस्ला के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में इतने प्राइस पर सभी लोग इंडिया में इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि टेस्ला का इंडिया में क्या फ्यूचर होगा। इसको जानने के लिए मुझे बात करनी होगी गुजरात की, जहां पर सेटअप किया जा रहा है इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी को। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडियन मार्केट में लिथियम आयन बैटरी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले वक्त में यहां पे लिथियम आयन बैटरीज को बनाया जाएगा। क्योंकि 2016 में इंडिया ने 175 मिलियन बैटरीज दूसरे देशों से मंगवाई थी, जो 2020 में बढ़कर 712 मिलियन हो गई थी। और टेस्ला की गाड़ियों में भी लिथियम बैटरीज का ही इस्तेमाल किया जाता है और इन फ्यूचर अगर टेस्ला को इंडिया में बनाने का प्लान किया जाता है तो यहां पर अच्छे अमाउंट में बैटरीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर रिफाइनरीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने चाहिए जिससे लिथियम आयन बैटरीज को बनाया जा सके, जिससे सिर्फ टेस्ला को ही नहीं बल्कि सभी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स को काफी फायदा होगा और इलेक्ट्रिक बैटरीज को बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। लेकिन ऑल एंड ऑल टेस्ला एक एलीट कार ब्रांड है, जिसे इंडियन मार्केट में जगह बनाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और वक्त लग सकता है। बट आपका क्या सोचना है टेस्ला कार्स और उसके ब्रांड के बारे में, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको ये मुश्किल सा टॉपिक भी आसान लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सबको पता चल सके कि टेस्ला का इतना हाइप क्रिएट क्यों किया जा रहा है और टेस्ला में क्या खास है, तो एक बटन दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।